गुरु जी ने, और हमारा हवन करियो 2-3-4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सूता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना इसमें। नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंत तक साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब पर हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे, जो बात बनेगी। किसी के बच्चा हो जाता था तो उसने क्या कहा करते, 7 दिन तक तुम, जैसे पहले ज्योति तो सभी जलाते थे, तो क्या कहते थे, 7 दिन ज्योत नहीं जलानी तुमने, 13 दिन। वो तेरा गजब हुई हो, 13 दिन रोटी नहीं खाते या तुम और काम ना करते। और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भी ऐसे कहा करते थे। जैसे जन्म होने पर तो वो जब तक वो छठ ना होती इतने कहा करते, मृत्यु के बाद कहते हैं 13 दिन तक आपने कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी। तेरा गजब हुई हो, परमात्मा रोटी रोज खा रहे हो, किसी दिन भी ना छूटती, ठीक है। कोई प्रिय की मृत्यु हो जाती है, रो पीट के दोपहर तक ना खाओगा, शाम में खानी पड़ेगी, रो पीट के रोटी खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही भक्ति परमात्मा का हवन ज्योति डेली आरती रोज करनी है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ये परित्याग नहीं करना, ये भूल है हमारे। अब जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं फिर। अब 5 यज्ञ आप कर रहे हो, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ जितने भी जैसे पाठ चल रहे हैं, अगर 150 पाठ हैं तो 150 ज्योति जला दी जाएंगी, और 3 दिन तक अखंड ये ज्योति जलेंगी। हवन हो रहा है। फिर जो अन्य भी कोई अपनी ज्योति जगवाने के लिए दान करते हैं, उनकी अलग से ज्योतियाँ जलाई जा रही हैं। वो दिन रात पूरे महीने चलती हैं, पूरे वर्ष चलती हैं। तो ये एक तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ये तत्व ज्ञान की। इन 5 यज्ञों और ओम नाम के मंत्र की कमाई को हम इस ज्योति निरंजन के पास छोड़ देंगे। हम क्या करते रहे, हम पहले ओम नाम का जाप करते, ये 5 यज्ञ करते, उसका फल हम स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट कर देते ये पुण्य। फिर पाप के लिए नरक में जाते, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाते। अब परमात्मा से हम की वाणी से हमें ज्ञान हो गया कि इस कमाई को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ कोई मंत्री बनेंगे, ना हमने मुख्यमंत्री बन की आवश्यकता, ना प्रधानमंत्री, ना इंद्र की पदवी हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, इंद्र स्वर्ग का राज भी हमारे लिए काग की बीट तुल हो जाना चाहिए। यदि आप सतलोक जाना चाहते हो, और तुम बड़े सरपंच की पीपी इधर बैठो है तेरा, फिर किसे भगत तुम? हमने नहीं यहाँ का कोई भी सुख चाहिए। यदि तुमने सतलोक जाना, यही धक्के खाने हैं, तो ठीक है, आप पुण्य कर रहे हो, इसके प्रतिफल में चाहे पूरी पृथ्वी के राजा भी बन सकते हो, और फिर गधा राजा भी बन सकते हो। तुरंत ये पहले सोच लेना। राजा कहते हैं कबीर, हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। बड़े गधे ने रसब बोले। हमने यहाँ से पीछा छुटवाना पुण्यात्माओं, इस बात को कति अपने पल्ला गांठ लगा लो। यानी दृढ़ निश्चय कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि भगवान फिर बोर्ड के इस गंदे लोक में जन्म ना हो। हृदय में एक ऐसा हेट बने और वहाँ की इसी उमंग बने, सतलोक जाने की। जैसे बालक बच्चे ने कह दे कि तेरे मामा का ब्याह है, माँ कहती है भाई चल वहाँ चलेंगे, तो कई दिन पहले कूदन लग जाया करो बच्चे, मामा का जाऊँगा, मामा का जाऊँगा। तो ऐसे ही हमने सतलोक जाने की उमंग भर जानी चाहिए। अगर आपके हृदय में ये पक्की दस जाती है कि वहाँ सतलोक है, वो सच्चा सुख सतल है, हमारा मूल स्थान वहाँ है, हमारे वहाँ पहले के कुछ साथी भी वहाँ रहे हैं जो हमारे की तरह
बेवकूफ ना बने। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, दीन दयाल भक्ति दे मोको, अनहद वाणी गाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। यानी ऐसी उमंग हो आपके अंदर। तो ऐसे ये 5 यज्ञ जब होगी तो 5 यज्ञों का प्रतिफल और ओम नाम की जो कमाई है हम यहाँ नहीं लेंगे, कत्ती भी नहीं लेंगे। चाहे हमने आपका तो बेरना परिदास तो थूके भी नहीं आके इस राज और पाट 21 ब्रह्मांड भी दे तो भी नहीं चाहिए हमने तो झंझट मिटवाना संग जन्म का। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। उस सतलोक में जाने के बाद यहाँ की जो 4 मुक्तियों के सुख जो अंतिम मुक्तियाँ हैं, और ये मुक्तियाँ चारों नाशवान हैं, ये इनका फल समाप्त होता है। और वहाँ की वो ये सुख जो तुम यहाँ चाहते हो जो अंत में नष्ट होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, वहाँ ये भी सुख मिलेंगे। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, जो 62 में कहा है ना जिस उस परमेश्वर की शरण में जा, तो 66 में कहा कि यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सारी धार्मिक अनुष्ठान का फल मुझे छोड़। परित्यज यानी छोड़ या मेरे पास दे दे, मैं तुझे, क्योंकि जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है तो ऋण, और हमें बंधुआ मजदूर बना रखा है उसने, हम उसका ऋण दे देंगे, वो हमें बंध से मुक्त कर देगा। तो ये कहता है कि मेरे सतर के जो तूने यहाँ सैर सपट्टे करे हैं मेरे लोक में, वो किराया दे मेरा। और फिर तू एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस अद्वितीय भगवान, उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब उस लोक में कैसे जाया जाएगा? होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, उस मालिक के घर में कैसे जाना है?